आगे जो बात करेंगे हम अग्नि तत्व की जो राशियां हैं मेष सिंह धनु, इनके जो नंबर हैं 159। इसके लिए हवन यज्ञ या दीपक जलाना मुख्य उपायों में से है। ये जो उपाय है ये घर में छोटा हवन करना, गायत्री यज्ञ करना या नियमित कपूर जलाना, ये इसके लिए फायदेमंद है। ये अच्छे उपाय हैं। इससे क्या होगा कि अग्नि तत्व की जो ऊर्जा है, उत्साह और साहस का जो प्रतीक है, इसके लिए हमें भीतर का क्रोध शांत होता है, ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। बात करेंगे पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वृषभ, कन्या, मकर। पृथ्वी तत्व की राशियां के जो नंबर हैं 2, 6, 10 के लिए हमें क्या करना है? पेड़ पौधे लगाना और प्रकृति से जुड़ना सबसे अच्छा उपाय है। उपाय के कारण क्या, घर में है या सार्वजनिक स्थान पर जो पौधे लगाना, उनकी सेवा करना और नंगे पैर घास में चलना, ये इसका उपाय हैं। और इसके कारण जो पृथ्वी तत्व की जो स्थिरता है, धैर्य है और भौतिक सुसाधनों से जो जुड़ा है, उसका हमको लाभ ये मिलेगा कि जीवन में स्थिरता आती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये हमारी कुंडली के अनुसार सटीक जो जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया कि आप देखिए कौन से तत्व हैं और उसके हिसाब से जो हमने बताया उसको पालन करेंगे तो आपको ज़रूर इसका लाभ प्राप्त होगा। हम बात कर रहे हैं कि जो अपने जीवन के जो भी क्षेत्र हैं उनमें इन उपायों का आप हमें उपयोग करना चाहिए। हम जो बात की है उसके बारे में, जैसे ज्योतिष शास्त्र में जो 12 राशियों के जो हमने चर्चा की, उनके तत्वों के और स्वभाव के आधार पर जो हमने अलग अलग श्रेणियों में हमने बांटा है, तो उनके जो हमने सटीक और प्रभावी उपाय बताए हैं उसको हम फिर बात करें तो हमने बात की है आपसे कि जल तत्व की जो राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके जो उपाय हमने बताया कि इन राशियों के जातकों के लिए जल से जुड़े उपाय करना बहुत ही उत्तम माना गया है। आप जल में गंगा जल भी डाल सकते हैं या जल में दूध डाल के इनको शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं या ज़रूरतमंदों को हम पानी पिलाने के लिए प्याऊ का जो है इंतज़ाम कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। इसी तरह से हमने जो बात की वायु तत्व की राशियों के बारे में, जो मिथुन, तुला और कुंभ राशि है, उसमें हमने उपायों में हमने बात की मंत्र जाप और ध्यान के बारे में। वो सर्वोत्तम उपाय है, इसको करना चाहिए। हमें कुंडली के अनुसार अपनी राशि का जो स्वामी बनता है, उनके जो इष्ट देव बनते हैं, उनके मंत्रों का नियमित 108